सियासी बयानात के जरिए भी विरोधियों पर बौछार की जा रही है। महागठबंधन के चेहरे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष के पास तो कई विकल्प हैं और अगर बीजेपी के पास पीएम पद के लिए कोई और विकल्प हो तो पार्टी बताए। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी से तो 40 दल जुड़े हैं, लेकिन विपक्ष के गठबंधन में अभी 20 के करीब दल होने के बावजूद पीएम पद के लिए बहुत से चेहरे उनके पास हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के 40 से ज़्यादा गठबंधन हैं, 40 से ज़्यादा दल उन्होंने जोड़े हैं साथ। आप तो अभी 20-22 ही जोड़ पाए हो, 5-6 जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? और फिर जहाँ तक नेता का सवाल है, ये सवाल पूछा जाएगा। हमारा पुराना इतिहास भारत का बताता है कि नेतृत्व जनता अपने आप तय कर लेती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोगों पे कितनी चॉइस है, लेकिन एक बात तो सच है और जनता स्वीकार कर रही है और स्वीकार करेगी। जब परिणाम आएगा तब आप देखेंगे उस बात को कि देश नया प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। अगर बीजेपी के पास कोई नया प्रधानमंत्री हो तो बताएं। हमारे दूलों की चिंता है कि कौन बनेगा, कैसे आएगा, कौन होगा, नेतृत्व करेगा, लेकिन आपके पास कोई नया हो तो बताइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के अपने बयान से पलट गए हैं। डीएमके अध्यक्ष ने दावा किया है कि उन्होंने कभी औपचारिक तौर पर राहुल गांधी का नाम पीएम पद के लिए घोषित नहीं किया। स्टालिन के मुताबिक तमिलनाडु की जनता चाहती है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष ने तय किया है कि पीएम कौन होगा, इसका फैसला लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद किया जाएगा। तो वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई और गठबंधन के लिए कांग्रेस ही सबसे बेहतर स्थिति में है, लेकिन उसे क्षेत्रीय दलों के लिए अपना दिल बड़ा करना होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर राज्य में क्षेत्रीय दलों की स्थिति अलग अलग है और कांग्रेस को उसी हिसाब से सभी क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बिठाना होगा, तभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कांग्रेस की देश भर में स्वीकार्यता है और 2019 में कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व करेगी तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उनके स्टालिन सबसे पहले नेता थे जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन अब उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की थी बल्कि जनता के भाव, मन का भाव बताया था। देखिए, सब बिछड़े बारी बारी। स्टालिन भी अब सपोर्ट में नहीं रहे राहुल गांधी जी के, अपने बयान से फिर गए। इसका मतलब ये है कि देश ने तो मन बनाया ही है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन उनके सहयोगी भी मान रहे हैं कि राहुल गांधी जी मुकाबला नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी जी का, इसलिए जो बयान भी दिया जिन लोगों ने, वो बयान को वापस ले रहे हैं। क्योंकि 2019 में देश की जनता का गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और दलों को मालूम है कि वो चुनाव में मुकाबले में रहने के लिए माहौल बना रहे हैं, इकट्ठे होकर एक दूसरे का डर से हाथ पकड़ के खड़े हो जा रहे हैं। उन्हें मालूम है कि उनमें से कोई भी अकेले नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला नहीं कर सकता। बिहार में तेजस्वी यादव और कांग्रेस का गठबंधन होना है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्षेत्रीय दल जहां पे मजबूत है वहां पर उन्हें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अब देखिए, ये हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो आरजेडी के नेता ही कांग्रेस को कह रहे हैं कि थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। यानी आरजेडी के नेता ही कांग्रेस को तंग दिल मानते हैं और कह रहे हैं बड़ा दिल दिखाइए। तो कांग्रेस का प्रवक्ता या कांग्रेस के नेता इस पर जवाब दें कि क्या कांग्रेस छोटा दिल दिखाती है, तभी तो वो बड़े करने की बात कर रहे हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा इस वक्त हमारे साथ है। आप ही की पार्टी के चेहरे तेजस्वी यादव ने कहा है कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए क्षेत्रीय दलों के प्रति, इसके मायने क्या है? देखिए, उन्होंने दो बातें कही, आपने सिर्फ एक बात पकड़ी। उन्होंने दो बातें कही कि कांग्रेस सक्षम है ऑल इंडिया अलायंस को लीड करने में, वही एकमात्र विकल्प है ऑल इंडिया अलायंस को लीड करने में। लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस का सबसे बड़ा फुटप्रिंट है।
लेकिन साथ ही एक क्षेत्र के आधार पर किसकी कहाँ मजबूती है, उस संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा कि कांग्रेस को बड़ा दिल रखना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि ये तानाशाही निजाम से निजात पाए, तो आपको ये तय करना होगा ना कि किस राज्य में कौन सक्षम है, किसका आधार समूह ज्यादा प्रबल है। सिर्फ उन्होंने संकेत दिए और वो दोनों चीजें एक साथ देखिए। एक तरफ उन्होंने कहा कि कांग्रेस शायद एकमात्र विकल्प है पूरी ऑल इंडिया अलायंस को लीड करने में, और दूसरी तरफ उन्होंने एक बात रखी कि कांग्रेस को भी जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए बड़े दिल का परिचय देना चाहिए। इसमें मैं कहीं विरोधाभास और किसी और चीज की गुंजाइश नहीं देख रहा हूँ। तेजस्वी यादव का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बिहार में सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। महागठबंधन के जो सहयोगी हैं, जो घटक दल हैं, कहीं वहाँ कांग्रेस अधिक सीटें तो नहीं मांग रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसमें अन्यथा कुछ भी ना देखिए। एक संदर्भ में उन्होंने कहा था, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इज वेल इक्विप्ड टू लीड द ऑल्टरनेटिव टू मोदी जी's अलायंस, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कांग्रेस शुड हैव लार्ज हार्ट। बड़े दिल से मतलब है, वैसे भी हमने 56 इंच की छाती क्या कहर बरपाती है वो देख लिया, इसलिए बड़े दिल की संज्ञा उन्होंने दी कि कांग्रेस को अलग अलग क्षेत्रों में ये देखना होगा कि आधार समूह कहाँ है, चर्निंग किधर जा रही है, और उस आधार पर ऐतिहासिकता के आधार पर कि किस सीट पर क्या इतिहास रहा है वो निर्णय होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बड़े दिल वाली बात कही। सब लोग एक साथ आते हैं, आप उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी में अपोजिशन जो होता है उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। चुनाव में हम एक दूसरे के साथ तो लड़ेंगे ही, और हमारे जो ड्रॉबैक्स हैं, 4 साल में हम कुछ किया है नहीं किया है, उस बारे में अगर सामने वाले अपोजिशन वाले कुछ बात सामने रखते हैं तो हम उसको जवाब देना चाहिए। हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये देशद्रोही है, ये चोर है, ये लोक विरोधी है, ये देश विरोधी है। अपोजिशन के लिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में ठीक नहीं है।